Hello everyone, I welcome you to my channel. So I am here with you with a new video for class 9 and the chapter belongs to physics section and the chapter number is 10 and the chapter name is gravitation. And I have shown earth picture over here. As you all know that earth exerts gravitational force on earth जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा लॉ कि जो पूरे सोलर सिस्टम में भी फॉलो होगा. उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हम ये वीडियो में पढ़ने वाले हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट से गिरती है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल क्या है, क्या उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हर एक सेकंड में चेंज होती है कि नहीं. ये सब चीज़ों के बारे में हम इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ने वाले हैं. वेट वेरिएशन एट डिफरेंट प्लेसेस, उसका मतलब कि अगर हमारा वेट यहाँ पे हम मेज़र करते हैं और दूसरे प्लानट पे मेज़र करते हैं तो क्या वो वैल्यू सेम है कि नहीं. मेरा वेट यहाँ पे जो भी है वही वेट मेरा मून पे होगा कि नहीं होगा. नहीं होगा, उसका आपको आइडिया ये वीडियो लेक्चर से ही लग जाएगा. ठीक है, लास्ट में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा वो है फ्री फॉल. फ्री फॉल का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बिना कोई फोर्स गिराते हो एक स्पेसिफिक हाइट से तो वो ऑब्जेक्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे ट्रैवल करने वाला है. ये सब चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर टू डिफरेंट solar bodies. First one is earth and second is moon, as you all know, right. There is two person as you can see और इसको आप पहचानते होंगे. They are the space explorers. Okay students, so when they travel from earth to moon, so is there any change of weight found in them? Yes, you can see mass is constant, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है. मास है, कांस्टेंट है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बुलाते हैं. पर वेट है उसमें फ़र्क आएगा. वेट है वो 980 न्यूटन जब वो अर्थ में तब, और मून में 162.2. सो अप्रोक्सीमेटली व्हेन यू कैलकुलेट इट विल बी 6:1 इफ़ यू रिड्यूस इट, राइट स्टूडेंट्स. सो अगर आप कंक्लूड कीजिए तो वेट ऑफ अर्थ का 1/6 पोर्शन आप करोगे स्टूडेंट्स, 1/6, तो वो आपका वेट ऑफ मून निकलेगा. सो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसका वज़न यहाँ पे 600 किलो है. कितना है स्टूडेंट्स? 600 किलो. तो उसका वज़न मून में होगा 600/6, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 100 kg. वो 1/6 पार्ट से रिड्यूस हो जाएगा. आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं जो है ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन है स्टूडेंट्स, ये एक फोर्स है. ठीक है, वो क्या है, कैसे आइडिया आया, इसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, आप सबको मालूम है न्यूटन ने डिस्कवर किया है ग्रेविटेशनल फोर्स, पर कैसे हुआ और उसका इम्पैक्ट प्लैनेट्स पे, मून में क्या है, वो सब हम अभी पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट मून गोज अराउंड द अर्थ. सही बात है भाई, अर्थ बीच में होता है और मून उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होता रहता है. एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज एट अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड्स. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करोगे तो वो एक सर्टेन हाइट तक ही जाता है, वो हमारे स्पेस या फिर हमारे अर्थ से बाहर नहीं निकलता है. क्यों? क्योंकि आपका जितना फोर्स होगा, ठीक है, ये दो अलग अलग पर्सन एक सेम वेट की ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो दोनों अलग अलग हाइट के ऊपर जाने वाले हैं. डिपेंड्स ऑन द फोर्स, राइट स्टूडेंट्स, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द फोर्स. ओके, सो इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन was sitting under a tree and apple fell on him. जब न्यूटन, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट, ट्री के नीचे बैठे हुए थे तब उनके ऊपर जब एप्पल गिरा तब बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई दुनिया के लिए. ठीक है, न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग दैट इफ अर्थ कैन अट्रैक्ट एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून.
उसने ऐसे सोचा कि अर्थ अगर मून को अट्रैक्ट कर सकता है तो क्या अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है तो वो क्या मून को भी अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में आता रहा। इज द फोर्स सेम फॉर बोथ द केसेस, मतलब कि अर्थ है वो एप्पल और मून दोनों के ऊपर सेम फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा या एक्सर्ट कर रहा होगा। दोनों ऑब्जेक्ट, अभी कौन कौन सी दो ऑब्जेक्ट हैं, एप्पल और मून, दोनों के ऊपर क्या अर्थ है वो सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। He argued that at each point of its orbit, moon falls towards the earth instead of going straight line। उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, उसको क्या आर्ग्यूमेंट आई कि अगर हम अर्थ को कंसीडर करते हैं बीच में है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मून है वो इर्द गिर्द ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन में, वो कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं चला जाता, कभी भी रिलीज नहीं हो जाता है, वो मून जो है वो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमता ही रहता है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। सो उसने क्या कंक्लूजन लगाया कि भाई मून जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स है जो मून को खींच रहा है, और वो फोर्स कहाँ से एक्सर्ट हो रहा है, अर्थ से। तो अर्थ है वो मून को पकड़ के रखता है, उसके पास कोई ऐसा फोर्स है जिसके कारण वो अट्रैक्ट करके रखता है, जिसके लिए मून है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ओके चलो इसको और डीप में समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब ने एक्टिविटी देखी होगी, आपके टेक्स्ट बुक में है, जिसका नाम है एक्टिविटी 10.1। इससे आपको आइडिया आएगा कि एक बॉय है, उसने एक थ्रेड ली है, आप देख सकते हो ब्लैक कलर की थ्रेड है ये, ठीक है, ये थ्रेड है और ये है स्टोन आपका। तो जब ये थ्रेड से वो बॉय है वो ऐसे घुमा रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर मोशन से स्टोन है वो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। सो एज यू कैन सी ओवर हियर दैट स्टोन इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। यहाँ पे ये डायरेक्शन है, आप देख सकते हो, जैसे दिवाली में आप चक्री को जलाते हो, सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एट लास्ट द बॉय रिलीजेस द थ्रेड, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसमें भी क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब बॉय रिवॉल्व कर रहा है स्टोन को, तब वो कौन से पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, ये स्टोन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, सेम एज दैट ऑफ कि आप बॉय को अर्थ समझो और स्टोन को मून समझो। सपोज द बॉय इज योर अर्थ एंड दिस स्टोन इज योर मून, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब तक अर्थ एक फोर्स लगा रहा है मून के ऊपर, तो मून है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जब फोर्स कम हो जाएगा अर्थ का, तब मून है वो अर्थ से दूर चला जाएगा। पर अभी अर्थ में वो फोर्स है वो बरकरार है, कांस्टेंट है, इसकी वजह से ही मून है वो कंटिन्यूसली घूम रहा है। होपफुली आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं जो बताना चाहता हूँ, एंड यू कैन रिलेट इट विद द एक्टिविटी 10.1। सो स्टूडेंट्स, द फोर्स दैट कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ, ओके, ड्यू टू एक्सेलरेशन, उसके एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट में जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वो चेंज इन वेलोसिटी ऐसी है कि जिसके कारण उसको एक पाथ, फिक्स पाथ मिल रहा है। वो पाथ कौन सा है, सर्कुलर पाथ है। कौन सा पाथ है स्टूडेंट्स, सर्कुलर पाथ है। और वो सर्कुलर पाथ ऐसा है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है। आप एरो को फॉलो कर सकते हो, जो मैंने ये एरो दिखाया है वो आप देख सकते हो कि ये स्टोन है, उसको जो फोर्स लग रहा है वो एग्जैक्टली सेंटर की तरफ है। इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, यू कैन सी, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर से नजदीक आ रहा है। तो ऐसे वाले फोर्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आप सबको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द स्टोन वुड बी रिलीज्ड टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट मतलब क्या स्टूडेंट्स, हर एक पॉइंट से वो अलग अलग डायरेक्शन में रिलीज हो सकता था। पर सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर में एक एट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण स्टोन है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, या फिर अर्थ में एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण मून है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, राइट। दैट्स वाई
the moon or the stone is not traveling in a straight line or a tangent to the circle. Tangent का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि सर्कल से एक लाइन पास होती है जो एक ही पॉइंट से टच होके चली जाती है. आप देख सकते हो, मैं अगर आपको टेंजेंट समझाना चाहूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं, एक सर्कल है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ जो सर्कल के एक पॉइंट से टच होते हुए बाहर जा रहा है, तो इसको मैं टेंजेंशियल लाइन बोलूँगा. क्या बोलूँगा? टेंजेंशियल लाइन. ठीक है, टेंजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन दैट मीट एट सर्कल एट ओनली वन सिंगल पॉइंट. सिंगल पॉइंट से होते हुए अगर कोई लाइन पास होती है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं. तो अगर बीच में कोई फोर्स ना होता, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन से होते हुए चला जाता, टेंजेंशियल चला जाता. पर टेंजेंशियल मोशन में स्टोन नहीं जा रहा है. कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो स्टूडेंट्स इसके लिए ही मैंने ये पिक्चर इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने, कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्थ है उसके कारण मून स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, पर वो सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है. ठीक है, क्यों? बिकॉज पुल ऑफ मून एंड अर्थ ऑन ईच अदर. एक पुल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मून और अर्थ के बीच में. पुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, जिसके कारण मून है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ना कि स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियली चला जा रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए मून की एक स्पेसिफिक पाथ बन रही है जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट. वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में ही ट्रैवल करेगा. जैसे ये सर्कल है, उसका एक स्पेसिफिक रेडियस है अर्थ से, वही रेडियस में मून है वो ट्रैवल करने वाला है. वो एक सरकमफेरेंस फिक्स ही है, उसमें ही जो हमारा मून है वो ट्रैवल करेगा. क्योंकि हमारे अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल, जो हमारा अर्थ होता है स्टूडेंट्स, उसके एग्जैक्टली सेंटर में लावा होने के कारण बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है. उसके कारण ही मून है वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, और वो ही ग्रेविटेशनल फोर्स है. इट्स द रीजन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द मून, ड्यू टू विच मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ. इसलिए मून है वो सोलर सिस्टम में कहीं पे भी नहीं चला जाता है. ठीक है, क्योंकि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मून को अपने पास अट्रैक्ट करते हुए ही रखता है. अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स. न्यूटन ने सोचा कि जैसे अर्थ है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो एप्पल क्यों अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है? तो दोनों के लिए उन्होंने अलग अलग स्पेसिफिक आंसर दिए. एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. दैट कम्स बाय स्टडिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. उसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अर्थ ने जितने फोर्स से एप्पल को अट्रैक्ट किया, सेम उतना ही फोर्स अगर एप्पल अर्थ के ऊपर लगाएगा तो क्या अर्थ अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, राइट? सी, बिकॉज द फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द एप्पल इज टू लार्ज, बट द फोर्स ऑफ एप्पल टू द अर्थ इज टू लेस. तो इसकी वजह से उन्होंने उसका भी आंसर दिया कि क्यों एप्पल है वो अट्रैक्ट नहीं होता है, एप्पल है वो अट्रैक्ट नहीं करता है, सॉरी, अर्थ की तरफ. क्यों? बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. मास जितना कम उतना फोर्स ज़्यादा, मास जितना ज़्यादा उतना फोर्स कम. तो इसकी वजह से ही एप्पल है वो कभी भी अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. आई होप आप सबको समझ में आ रहा है. बिकॉज द force that is attracted by earth to the apple is large, but the force that is exerted by apple to the earth is too less, right? And it can also be concluded by the formula that is also given by Newton in its second law of motion, that is force is inversely proportional to mass. I hope आप सबको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है. तो इसके कारण ही न्यूटन ने भी कंक्लूड कर लिया कि भाई सभी सोलर सिस्टम कि जो भी प्लैनेट्स है, सेलेस्टियल बॉडी है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं. और क्यों घूमते हैं? बिकॉज ऑफ वन फोर्स. द फोर्स नेम इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट
towards the center, or it is also known as center attracting और center seeking force. I hope ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है स्टूडेंट्स, उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं.